हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैं आइजोल से निकल चुका हूँ और आपके सामने आज 6 दिन का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज़, मैं मिज़ोरम में एंट्री किया था और खारदुंग से ही गांव में रुका था एक भैया के पास, जिसका वीडियो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा था। तो नोपा एक गांव है, वहां से मैं निकला था और नोपा से करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे बढ़ा था। और उसके बाद मेरा साइकिल एक्सीडेंट कर गया था। तो हुआ यूँ कि मेरी साइकिल कई दिन से फेल था, ब्रेक फेल था उसका। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फेल था और मैं चला रहा था। प्लेन एरिया में वो ब्रेक अच्छे से लग जा रहा था, लेकिन जब मैं पहाड़ से नीचे जा रहा था तो काफ़ी हैवी डाउन था और ब्रेक लगाना मुश्किल हो गया। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी डाउन है, लेकिन ये नॉर्मल डाउन है, इसको हम नॉर्मल डाउन बोलते हैं। तो इसमें ब्रेक को संभालना आसान है। और सड़कें भी ये मतलब डबल लाइन है, तो यहाँ पे संभालना आसान है। लेकिन जहाँ पे मेरी साइकिल एक्सीडेंट किया था वो सिंगल था, सिंगल रोड था और बहुत डीप मतलब डाउन था। तो जिसके वजह से मेरी साइकिल स्पीड होती गई और मैं ब्रेक कंटिन्यू लगाए रखा, लेकिन फिर भी वो स्पीड हो रहा था, बढ़ रहा था तेज़ी से। लेकिन जैसे ही एक मोड़ आया तो उसको मैं मोड़ नहीं पाया और सीधे, जैसे ये पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ में जाके दे मारा और दूसरे साइड खाई था। तो अच्छा हुआ कि खाई में नहीं गिरा और मैं इसमें टकराया। तो मेरी साइकिल टूटी थी, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गया था, आप देखिए। उसके बाद तो गई जहाँ पे साइकिल एक्सीडेंट किया था, वहाँ पे मैं 2-4 मिनट ऐसे लेटे रहा। उसके बाद फिर उठा तो देखा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि साइकिल को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं साइकिल को उठाया तो वो टूटा हुआ था। उसके बाद फिर मैं एक दो गाड़ी को हाथ दिया, वो रोके नहीं, लेकिन बाद में कई सारी गाड़ी आए, वो रोक रोक कर जा रहे थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था। और उसके बाद फिर एक और गाड़ी आई, मैंने पूछा कि आइजोल जाएंगे क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। और फिर हम साइकिल को ब्लोरो के ऊपर मैं बांध दिया और उसके बाद बैठ कर गए। उसी में एक महिला थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा था वो कपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की हैं। तो वो भी काफ़ी हेल्प की, अच्छे से बातचीत किए, तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैं, एक अमित जी हैं, आर्मी के कैप्टन हैं, वो मिले थे जब मैं मिज़ोरम साइड आ रहा था। तो काफ़ी अच्छे हेल्प किए थे और उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने भी कुछ मदद भी किया था और बोले थे कि धीरज से हम आपको एक खाने का ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, आप कहाँ लेना चाहेंगे? आप मिज़ोरम में लेना, आइजोल में लेना चाहेंगे या फिर गुवाहाटी में? तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, गुवाहाटी में तो ऑलरेडी मैं विज़िट कर चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आइजोल में ही। तो आइजोल में उनका एक दोस्त है, तो उन्हीं के वो मेरा नंबर उनको दे दिए थे और वो मुझे कांटेक्ट किए कि कब आ रहे हैं। तो मैंने बताया था 6-7 को आऊँगा, बट 2 मई को एक्सीडेंट हो गया साइकिल, तो फिर मैं उसी दिन पहुँचा। फिर फ़ोन किया तो वो मुझे करीब 6:30 बजे शाम को, मैं 6 बजे पहुँचा था, तो 6:30 या 7 बजे वो मुझे रिसीव करने आए। पुष्पक गुरुद्वारा है वहाँ पे, और घर ले गए। बहुत काफ़ी रिच व्यक्ति हैं भैया जी। तो लेकिन दिल से भी उतने ही अमीर हैं। उनके घर पे रहा, उनकी मम्मी से मिला, तो काफ़ी अच्छा रहा। 4 दिन रहा। उनके फार्म हाउस पर भी गए, उनके दुकान पे भी गए। उनका बेकरी का सभी चीज़, इनका फॉग वॉग नाम से, मतलब इनका ब्रांड है, तो उसी से ये करते हैं, चलाते हैं। बिल्डिंग का नाम भी वॉग है, बेकरी का भी, कपड़े का 3-4 दुकान है उसका भी। तो काफ़ी अच्छा रहा। आंटी भी हमेशा पूछते रहें कि अपने बेटा से कि उनको, धीरज को दिक्कत तो नहीं हो रहा, अगर दिक्कत हो रहा है तो इनको प्राइवेसी अगर कुछ चाहिए तो फिर होटल बुक कर दो।
लेकिन मैंने मना किया क्योंकि मैं हर जगह कंफर्टेबल हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा था, 5 स्टार से कम नहीं था। क्योंकि इनके पास मैं रुका, 4 रात रुका और करीब लगता है 40-50 प्रकार के खाने खाए, सब्जियाँ खाए हैं। तो ये बहुत शानदार था, जितना लगता है कि मिज़ोरम में जितने लोकल फूड है सब 4 दिन में मैंने ट्राई कर लिया, आंटी ने ट्राई करवा दिया। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहा। और जो साथ में मेरी गाड़ी में जो महिला मिली थी वो भी मिज़ोरम साइकिल एसोसिएशन को वो जानती हैं। तो वहाँ पे वो सेंड कर दिए मेरा मैसेज, और फिर मेरा साइकिल एक्सीडेंट का पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि मिज़ोरम साइकिल एसोसिएशन को पता चला। और वो फिर एक व्यक्ति को पता चला, फिर वो आगे फॉरवर्ड किए तो पूरा मिज़ोरम साइकिल एसोसिएशन को पता चल गया। तो भी काफ़ी सोचने लगे मेरे बारे में। और फिर काफ़ी अच्छा हुआ। फिर 2 दिन के बाद ऐसे था कि साइकिल को रिपेयर करेंगे, तो हम 2 दिन वेट किए साइकिल दुकान खुलने का। पहला दिन तो सैटरडे था तो बंद था। उसके बाद फिर मंडे को जब खुला तो पता चला कि ये नहीं बन सकता, तो नया लेना होगा। और उसके बाद फिर मैंने एक मैसेज डाला फेसबुक इंस्टा पे कि मेरी साइकिल टूट गई है। लोग तो जानते ही थे क्योंकि मैं कंटिन्यू अपडेट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ चंदा के लिए रिक्वेस्ट किया, और एक दिन में एक दिन में दोस्तों 21,000 हो गया था। और फिर दूसरे दिन मैंने दूसरा पोस्ट लिख कर मना कर दिया था कि अब नहीं चाहिए। तो फिर भी कुछ पैसे आए, तो अभी भी मेरे पास सेब है, 5,000 सेब है। लेकिन अभी इस साइकिल में कुछ और लगेगा, क्योंकि ये जो साइकिल है आप देखिए जिस तरह का मेरा ये बैग है, इसमें इस तरह का नहीं लगाया जाता, तो अलग तरह का बैग लेना पड़ेगा। बट ये है कि हाँ मेरे पास अभी 5,000 रुपया है, तो उससे हो जाएगा। तो इस तरह से रहा। और 4 दिन के बाद फिर मेरे साइकिल ख़रीदाने के बाद फिर मैं सिटी में गया। एक सर हैं, संजय जी हैं, डॉक्टर संजय जी। तो वो मुझे इनवाइट किए एक प्रोफेसर के माध्यम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका वो दोस्त हैं। तो मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो अभी काफ़ी चिंतित हुए। तो जब उनके घर पे गया, उनके आवास पे गया, तो शाम को गया था क्योंकि दिन में कन्वोकेशन था मिजोरम यूनिवर्सिटी का, तो उसमें काफ़ी व्यस्त थे। राष्ट्रपति आए हुए थे, रामनाथ कोविंद जी। तो फिर रात में मिले, डिनर किए और काफ़ी अच्छा लगा। वो भी काफ़ी अप्रिसिएट किए और हेल्प करने की ही बात कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि बाद में आप दें दीजिएगा। तो इस तरह से रहा गाइज, और बहुत शानदार रहा। और आइजोल से निकलने के बाद मैं एक चेक पोस्ट के पास मैं रुका। वहाँ भी बहुत काफ़ी शानदार रहा। मैं एक दिन रिक्वेस्ट किया था कि मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे एक दिन और, वो एक दिन जब पार हुआ तो खुद मुझे बोले कि आप एक दिन और रुकेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं रुका और काफ़ी शानदार रहा। और दोस्तों ये बता दें कि मिज़ोरम जो सिटी है काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हॉर्न लोग बिल्कुल नहीं बजाते, बहुत साइलेंट रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं और हॉर्न नहीं बजाते हैं। तो ये, और एक चीज़ और जो पता चला मिज़ोरम के बारे में, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, मैंने भी एक दो देखा कि जहाँ पे बिना व्यक्ति का दुकान चलता है। जो किसान हैं वो रोड पे अपना सामान रख देते हैं, उस पर कीमत लिख देते हैं और वो अपने खेत में चले जाते हैं काम करने। और कोई भी जो भी कस्टमर आता है वो देखता है, पड़ता है कि इसका रेट इतना है, तो लेता है और सामान लेता है और पैसे डब्बा में डाल देता है। तो इस तरह से यहाँ चल रहा है। तो कितनी ईमानदारी है, कितनी सच्चाई है, इसी बात से पता चलता है। और ट्रैफिक में भी बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाते हैं। तो इस तरह से चलता है गाइज, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब एक जो हम कल्पना में सोचते हैं वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हॉर्न तभी बजाते हैं जब किसी को सैल्यूट करना है, किसी को मतलब प्यार देना हो, तो या हाय हेलो करना हो, तभी ऐसे हल्का सा नॉर्मल बजाते हैं। अदरवाइज़ रास्ता के लिए तो बिल्कुल नहीं बजाते हैं।
तो ये है, तो आइजोल से मैं निकल चुका हूँ। आइजोल से अराउंड 45 किलोमीटर आगे मैं बढ़ चुका हूँ। और इस साइकिल के साथ मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, धीरे धीरे शायद हो जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक दिन में आप लोगों ने एक मैसेज किया और आप लोगों ने एक साइकिल ख़रीदने के लिए पूरा का पूरा पैसा एक दिन में दे दिए, दूसरा दिन भी नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट, हेल्प। चलिए मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जब मैं साइकिल चलाता हूं तो काफ़ी थक जाता हूं और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो कल मैं रेस्ट किया था तो सोचा कि चलो बना लेते हैं, तो एक बना दिए। चलिए मिलते हैं।